ओम शांति। आज 22/11/2024 की साकार मुरली से बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप के श्रीमत पर चलना ही बाप का रिकॉर्ड रखना है। जो बच्चे बाप के श्रीमत पर चलते हैं वही बाप का रिकॉर्ड रखते हैं। मनमत पर चलने वाले डिसरिगार्ड करते हैं। जो मनमत पर चलते हैं, परमत पर चलते हैं, तो वो डिसरिगार्ड करते हैं। बाबा ने प्रश्न किया है, ग्रस्त व्यवहार में रहने वालों को किस एक बात के लिए बाबा मना नहीं करते लेकिन एक डायरेक्शन देते हैं, वह कौन सा? बाबा उत्तर देते हैं, बाबा कहते, बच्चे तुम भले ही सभी के कनेक्शन में आओ, तो कोई भी नौकरी आदि करो, संपर्क में आना पड़ता है, रंगीन कपड़े पहनने पड़ते हैं तो पहनो, बाबा की मना नहीं है। लेकिन बाप तो सिर्फ डायरेक्शन देते हैं, बच्चे दे सहित दे के सब संबंधों से ममत्व निकाल मुझे याद करो। यानी सबको आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करो। बाबा कहते चाहे नौकरी करो, चाहे किसी कनेक्शन में आओ, संपर्क में आना पड़ता है, रंगीन कपड़े पहनने पड़ते हैं, उसके लिए बाबा मना नहीं करते, लेकिन सिर्फ एक डायरेक्शन देते हैं कि मन बुद्धि से स्वयं को आत्मा समझकर परमात्मा को याद करना है। ओम शांति। बाबा ने कहा, शिव बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं, अर्थात आप समान बनाने का पुरुषार्थ करते हैं। जैसे मैं ज्ञान का सागर हूँ वैसे बच्चे भी बने। यह तो मीठे बच्चे जानते हैं, सब एक समान नहीं बनेंगे। पुरुषार्थ तो हर एक का अपना अपना करना होता है। जैसे जैसे जिसका पार्ट में नूंद है, जो पार्ट है, जो सृष्टि चक्कर में आके पार्ट निभाते हैं, तो जैसी जैसी नूंद है उसी तरह से वो पुरुषार्थ करते हैं और अपना अपना हर एक का अलग अलग पुरुषार्थ है। तो स्कूल में भी जैसे स्टूडेंट तो बहुत पढ़ते हैं, परंतु सब एक समान तो नहीं होते। कोई विद ऑनर्स नहीं होते, पास विद ऑनर्स नहीं होते, फिर भी टीचर पुरुषार्थ कराते हैं, है ना। सब एक समान नहीं पढ़ाई करते, लेकिन टीचर तो सबको एक समान पढ़ाते हैं। तो तुम बच्चे भी पुरुषार्थ करते हो। बाप पूछते हैं तुम क्या बनेंगे, तो बाबा भी हमें सबको, सब बच्चों को एक जैसा पढ़ाते हैं। और बाबा पूछते हैं तुम क्या बनेंगे, सब कहेंगे हम आए ही हैं नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने के लिए। तो यह तो ठीक है, परंतु अपनी एक्टिविटीज़ भी देखो ना। तो अपने चेकिंग भी करनी है, अपनी एक्टिविटीज़ भी देखनी है कि क्या हम वैसे बन रहे हैं, क्या उन्हीं की तरह हमारे में भी लक्षण हैं। तो बाप भी ऊंचते ऊंच हैं, टीचर भी हैं, गुरु भी हैं, तो इस बाप को कोई जानते नहीं, तुम बच्चे जानते हो। शिव बाबा हमारा बाबा भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, परंतु वह जैसा है वैसा उसको जानना भी मुश्किल है। ये इम्पोर्टेंट बात है कि जब वह जैसा है उसको जानना भी मुश्किल है। तो बाप को जानेंगे तो टीचर बना भूल जाएगा, फिर गुरु बना भूल जाएगा। रिगार्ड भी बाप का बच्चों को रखना होता है, बच्चे ही बाप का रिगार्ड रखते हैं। रिगार्ड किसको कहा जाता है? बाप जो पढ़ाते हैं वह अच्छी रीति पढ़ते हैं, गोया रिगार्ड रखते हैं। बाप तो बहुत मीठा है, अंदर में बहुत खुशी का पारा चढ़ना चाहिए, कपारी खुशी रहनी चाहिए, यानी अविनाशी खुशी रहनी चाहिए। हर एक अपने से पूछे हमको ऐसी खुशी है? एक समान सब तो रह नहीं सकते, है ना। पढ़ाई भी सभी की अलग अलग है, डिफरेंट है। तो जैसे स्कूल में भी फिर अलग अलग फ़र्क होता है हर स्टूडेंट में। तो बाबा कहते ये भी कॉमन टीचर नहीं पढ़ाते, वह तो कॉमन टीचर पढ़ाते, लेकिन ये है अनकॉमन। तो बाबा कहते सबको अपना पता है कि एक समान तो सब रह नहीं सकते। आगे बाबा ने कहा,
अब राम शिव बाबा पद देते हैं, निश्चय निश्चय में ही विजय है, निश्चय में ही विजय है, निश्चय बुद्धि सदा विजयंती। तो इसमें कभी नुकसान नहीं होगा, नुकसान को भी बाप फ़ायदे में बदल देंगे। बाबा कहते हैं कि निश्चय जिसको होगा तो उसके नुकसान को भी बाबा फ़ायदे में बदल देंगे, परंतु निश्चय बुद्धि वालों को निश्चय होना ज़रूरी है। जिसको संशय बुद्धि होगी उनके लिए नहीं, निश्चय बुद्धि वालों के लिए। तो संशय बुद्धि वाले अंदर गुटखा खाते रहेंगे, जिससे निश्चय ही नहीं तो फिर उसका फ़ायदा कैसे हो सकता है। तो निश्चय बुद्धि वालों को कभी गुटखा कभी घाटा पड़ नहीं सकता। बाबा खुद गारंटी करते हैं, श्रीमत पर चलने से कभी अकल्याण हो नहीं सकता। मनुष्य मत को देहदारी की मत कहा जाता है, यहाँ तो है ही मनुष्य मत, गाया भी जाता है मनुष्य मत, ईश्वरीय मत और दैवी मत। मनुष्य मत, ईश्वरीय मत और दैवी मत। तो अब तुम्हें ईश्वरीय मत मिलती है, जिससे तुम मनुष्य से देवता बनते हो। ईश्वर की मत अभी मिल रही है, जिसमें हम मनुष्य से देवता बनते हैं। तो फिर वहाँ तो स्वर्ग में तुम सुख ही सुख पाते हो, तो कोई दुख की बात ही नहीं, तो वह भी स्थायी सुख होता है। तो बाबा ने आगे कहा कि माया से हम आत्माओं का युद्ध होता है, यह गुप्त है, इसको तुम नहीं जानते, तुम ही जानते हो, हम बच्चे ही जानते हैं कि माया से हम आत्माओं का युद्ध करनी है। बाप कहते हैं इसमें बड़ा तुम्हारा दुश्मन ही है काम, योग बल से तुम इस पर विजय पाते हो। योग बल का अर्थ तो कोई नहीं जानते समझते हैं, जो सतो प्रधान थे वही तमो प्रधान बनते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बाप खुद कहते हैं कि बहुत जन्मों के अंत में मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा में प्रवेश करते हैं, तो वही तमो प्रधान बना है तत्वम। बाबा एक को थोड़ी कहेंगे, नंबरवार सबको कहते हैं, नंबरवार कहते हैं। सब आत्माओं को अपने अपने समय पर क्लिक होगा और अपने आप उन्हें वह परमात्मा का ज्ञान अपने आप ही होगा, जैसा जैसा जिसका पार्ट है। तो यह कितनी वंडरफुल पढ़ाई है। बाबा कहते पढ़ाई ही नहीं पढ़ते हैं, तकदीर में नहीं है। जो बच्चे पढ़ाई पढ़ते ही नहीं तो उनके समझो तकदीर में ही नहीं है। थोड़ा ही उनको कहा जाए कि जाकर अपना घर बसाओ तो उस दुनिया में तो झट चले जाएंगे। अगर किसी को कहो कि अपना घर बसाओ तो फटाफट उस दुनिया में तो फटाफट चले जाते हैं। तो कहाँ से निकल कहाँ चले जाते हैं। उनकी चलन बोलना करना ही ऐसा होता है। समझते हैं हमको अगर इतना मिले तो हम जाकर अलग रहें। चलन से समझा जाता है, इसका मतलब निश्चय नहीं है। लाचारी में बैठे हैं तो बहुत हैं जो ज्ञान का ग भी नहीं जानते, कभी बैठते ही नहीं, माया पढ़ने ही नहीं देती, ऐसे सब सेंटर्स पर हैं। कभी पढ़ने आते ही नहीं, वंडर है ना, कितनी ऊंची नॉलेज है, भगवान पढ़ाते हैं। बाबा कहे यह काम ना करो तो मानेंगे नहीं, ज़रूर उल्टा काम करके दिखाएंगे। तो राजधानी स्थापन हो रही है, उसमें तो हर प्रकार के चाहिए ना, ऊपर से लेकर नीचे तक सब बनते हैं। तो मर्तबे में फ़र्क तो रहता है ना, तो यहाँ भी नंबरवार मर्तबे हैं। सिर्फ फ़र्क क्या है, वहाँ आयु बड़ी और सुख रहता है, कहाँ सतयुग में, और यहाँ आयु छोटी और दुख है, कहाँ ये कलयुग में आयु छोटी हो जाती है और दुख ही दुख है। तो बच्चों की बुद्धि में यह वंडरफुल बातें हैं, कैसा यह ड्रामा बना हुआ है। तो इतनी छोटी सी आत्मा और इसमें कितना पार्ट भरा हुआ है। आज बाबा ने धारणा के लिए मुख्य सार दिया है कि कभी भी याहू से नहीं मचाना है, दमा चौकड़ी नहीं मचानी। बुद्धि में रहे हम विश्व का मालिक बनने वाले हैं।
तो ऐसी खुशी में रहना है कि हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं। हमारी चलन वार्तालाप बहुत अच्छा होना चाहिए, दैवी गुण हम में आने चाहिए। तो कभी भी रोना नहीं है। बाबा कहते हैं मेरे बच्चों को कभी भी रोना नहीं है। नंबर 2 बाबा ने बताया निश्चय बुद्धिपन, एक बाप की मत पर चलते रहना है। एक बाप की मत पर चलते रहना है। निश्चय बुद्धि जरूर बनना है। कभी मूंझना या गुटखा नहीं खाना है। तो निश्चय में कमी नहीं आनी चाहिए। निश्चय में ही विजय है। निश्चय बुद्धि सदा विजयंती। जहाँ निश्चय होगा वहाँ विजय हुई ही पड़ी है। तो इसलिए अपनी पाई पैसे भी मत नहीं चलानी है, यानी अपनी मत नहीं चलानी, श्रीमत पर चलना। जो बाबा कहते हैं मुरली के द्वारा हमें रोज़ समझाते हैं, तो उस मत को ध्यान में रखकर, उस मत को बुद्धि में रखकर निश्चय पर अटल रहना। बाबा ने वरदान दिया किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप लगाकर, कोई भी परिस्थिति आए तो फुल स्टॉप लगाकर स्वयं को परिवर्तन करने वाले सर्व की दुआओं के पात्र भाव। किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप तब लगा सकते हैं जब बिंदु स्वरूप बाप और बिंदु स्वरूप आत्मा दोनों की समृद्धि हो। जब आत्मा आत्मिक समृद्धि में होती है तो फुल स्टॉप आप पे ही लग जाता है। तो फिर कोई परिस्थिति तंग नहीं कर सकती। परिस्थिति में फुल स्टॉप लगा दो। बाबा ने सिखाया है ना, है ना, फुल स्टॉप लगाना। तो बिंदु बन जाओ बस। जब बिंदु स्वरूप बाप और बिंदु स्वरूप आत्मा दोनों ही समृद्धि में है तो फुल स्टॉप लगा सकते हैं। कंट्रोलिंग पावर हो। जो बच्चे किसी भी परिस्थिति में स्वयं को परिवर्तन कर फुल स्टॉप लगाने में स्वयं को पहले ऑफर करते हैं, वह दुआओं के पात्र बन जाते हैं। स्कूल में भी देखा है, जो बात को समाप्त कर देते हैं, फुल स्टॉप लगा देते हैं, तो क्या होता है, दुआओं के पात्र बन जाते हैं और उन्हें स्वयं भी दुआएं अर्थात खुशी मिलती है और बाप द्वारा और ब्राह्मण परिवार द्वारा भी दुआएं मिलती हैं। बाबा ने स्लोगन दिया जो संकल्प करते हो उसे बीच बीच में दृढ़ता का ठप्पा लगाओ तो विजयी बन जाएंगे। मतलब जो संकल्प करते हैं फिर बीच में दिल शिकस्त नहीं होना, अटल अडोल रहना है, दृढ़ता का ठप्पा लगाकर, तो विजय बन जाएंगे। ओम शांति। थैंक यू बाबा।